हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसएन एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं शशांक और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट डॉर्फ प्लस ऑल अबाउट व्हाइट डॉर्फ इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि यहाँ करोड़ों स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। इस यूनिवर्स में हर वक्त कहीं ना कहीं स्टार का बर्थ होते रहता है। अगर स्टार का बर्थ हो सकता है तो स्टार की डेथ भी हो सकती है। स्टार की डेथ डिपेंड होती है उसके डेंसिटी और मास के ऊपर। जिन स्टार की डेंसिटी और मास बहुत ज़्यादा होते हैं यानी ये स्टार बहुत मैसिव यानी बड़े होते हैं। इन स्टार के डेथ के बाद ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है और जो स्टार इनसे थोड़े छोटे होते हैं उनकी डेथ के बाद ये स्टार न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन करते हैं और जो स्टार सबसे छोटे होते हैं उनकी डेथ के बाद ये स्टार व्हाइट डॉर्फ का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में दिखा दिया है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। अब हमें पता चल गया है कि जो स्टार बहुत छोटे होते हैं उनके डेथ के बाद ये स्टार व्हाइट डॉर्फ का फॉर्मेशन करते हैं। पर पॉइंट तो ये है कि इन छोटे स्टार की डेथ कैसी होती है। सभी स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से जिंदा रह पाते हैं और जैसे ही ये प्रोसेस खत्म हो जाती है स्टार की डेथ की प्रोसेस शुरू हो जाती है। पर इस टाइम पर हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार की न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस आखिरकार खत्म कैसी होती है। जैसे कि हमने मेरे पिछले वीडियो में ही देख लिया था कि हाइड्रोजन स्टार में एक फ्यूल की तरह काम करता है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं और इसी सेम प्रोसेस से हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये स्टार बहुत छोटे होते हैं इसी रीजन के कारण ये स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस कार्बन के बाद कंटिन्यू नहीं रह पाती। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन के बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू क्यों नहीं रह पाती। इसका रीज़न ये है कि ये स्टार बहुत छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण इनकी डेंसिटी और मास कार्बन के आगे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस नहीं कर पाती और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस खत्म होते ही ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये स्टार खुद में ही कोलैप्स होकर सिकुड़ना चालू हो जाते हैं और सिकुड़ते सिकुड़ते ये ऑब्जेक्ट करीब करीब हमारे अर्थ के साइज का हो जाता है और बस इसी टाइम पर ये ऑब्जेक्ट एक व्हाइट डॉर्फ कहलाता है। ये था फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट डॉर्फ और अब हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाइट डॉर्फ इन डिटेल। जैसे अन्य स्टार्स हमारे अर्थ से ऑरेंज या रेड दिखाई देते हैं पर व्हाइट डॉर्फ इतने छोटे होते हैं कि इन्हें अर्थ से देखने के लिए हमें उसे टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करना होगा। टेलीस्कोप्स के ऑब्जर्वेशन से हमें ये स्टार व्हाइट कलर के दिखते हैं यानी कि इन स्टार का कलर व्हाइट होता है, इसीलिए इन्हें व्हाइट डॉर्फ कहा जाता है। जो स्टार व्हाइट डॉर्फ बनने वाले होते हैं यानी इनकी डेथ के पहले इन स्टार की साइज सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर तक ही होती है और जब इन स्टार की डेथ हो जाती है तब इनकी साइज 25 से 30 किलोमीटर से घटकर सिर्फ लगभग हमारे अर्थ के साइज यानी 12,742 किलोमीटर तक ही हो जाती है। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी सीरियस स्टार के बारे में तो सुना ही होगा। ये स्टार नाइट स्काई में सबसे ज़्यादा ब्राइट स्टार माना जाता है। ये स्टार ओरायन कॉन्स्टेलेशन के लोअर पार्ट में आता है पर ये स्टार ओरायन कॉन्स्टेलेशन का पार्ट नहीं है। पर दोस्तों, यहाँ पे मैं सीरियस स्टार के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बोला कि व्हाइट डॉर्फ स्टार इतने छोटे होते हैं कि उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें टेलीस्कोप्स की हेल्प लेनी पड़ती है। पर सीरियस स्टार तो नाइट स्काई में सबसे ज़्यादा ब्राइट या यूँ कहे तो ब्राइटेस्ट स्टार है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि सीरियस स्टार एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। जो स्टार हमें नाइट स्काई में सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखता है उसे हम सीरियस ए के नाम से जानते हैं और अगर हम इसे टेलीस्कोप से मदद से जूम करके देखें तो हमें सीरियस ए के बाजू में उसका कंपेनियन स्टार दिखेगा जिसे हम सीरियस बी के नाम से जानते हैं और ये सीरियस बी एक व्हाइट डॉर्फ स्टार है
और आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे कंपेयर किया है सीरियस बी एक वाइट डॉर्फ स्टार और हमारे अर्थ को। सो फ्रेंड्स, कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारे सन की डेथ के बाद वो एक वाइट डॉर्फ बन जाएगा, पर कई साइंटिस्ट ऐसे भी मानते हैं कि हमारे सन की डेथ के बाद वो एक रेड जायंट बन जाएगा। पर ये तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन है जो कि साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने हमें दिया है। और बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। So friends, at the last, if you like this video, so hit the like button and do subscribe my channel and also press the bell icon, क्योंकि मैं यहाँ हर हफ्ते ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। And also thank you for watching the video.